नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बालिकाओं से संबंधित मुख्य योजनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे एपिसोड में हम उन सभी योजनाओं को, उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो बालिकाओं से संबंधित है, जिनका सीधा लाभ बालिकाओं को मिलता है। अच्छा, हम इन योजनाओं को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल एग्जाम में डायरेक्ट किसी न किसी योजना से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस लिहाज से आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि बीते दिनों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? आखिर इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है भारत में जो भी बालिकाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको सशक्त बनाना और साथ ही साथ उनके लिए जो समान अवसर हैं, लिंग अनुपात जैसे रोजगार संबंधित, उनको बढ़ावा देना, यानी कि उन्हें समान अवसर प्रदान करना। अब ये जो दिवस है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो है वो तीन मंत्रालय मिलकर कार्य करते हैं: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले क्या था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है उसमें हम किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और फिर उसके बाद हम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, फिर हम जानेंगे मिशन शक्ति के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे पोषण अभियान, और अंत में हम डिस्कस करेंगे बालिका समृद्धि योजना की। तो ये जो आज की जो 5 महत्वपूर्ण योजनाएं हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, और इसमें भी हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था घटते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना, सामाजिक रूप से सशक्त करना। अब इसके कार्यान्वयनकर्ता की बात कर ले तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, तीनों के द्वारा इसका जो है कि कार्यान्वयन किया जाता है। और ये जो स्कीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये भी है कि बेटियों को पढ़ाया जा सके, ताकि बेटियां जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, सशक्त हो सके, समाज का एक अभिन्न अंग बन सके और उनकी समाज में भागीदारी देखने को मिले। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली योजना के बारे में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था, और वर्तमान में इसकी ब्याज दर जो वो काफ़ी अच्छी है, 8.2% इसकी ब्याज दर है। इसमें होता क्या है? तो इसमें बालिकाओं के लिए अकाउंट खुलवाया जाता है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि एक बालिका के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, और एक परिवार में मैक्सिमम 2 बालिकाओं के नाम से अकाउंट खोला जा सकता है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जिन घरों में जुड़वा या 3 बच्चे होते हैं उन स्थितियों में अपवाद भी देखने को मिलते हैं, यानी कि उस कंडीशन में 2 या 2 से अधिक अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। अब ये अकाउंट जो वो जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खोले जा सकते हैं। अब इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि इसमें जो न्यूनतम वार्षिक जमा है वो 250 रुपए है, और अधिकतम वार्षिक जमा जो है वो 1,50,000 रुपए है। तो ये सभी लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती भी हो जाती है, वो आसानी से जमा कर सकते हैं। अब कार्यकाल की बात करें तो खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है इस अकाउंट का। विवाह समाप्ति यानी कि 21 वर्ष की आयु में, यानी कि जब लड़की जो है वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर ले रही है, या लड़की के विवाह होने पर अकाउंट जो है वो अपने आप बंद हो जाता है और इससे पैसे निकाले जा सकते हैं आसानी से। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके भविष्य के लिए उन्हें वित्तीय रूप से मदद की जाती है, उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली योजना को, जिसका नाम है मिशन शक्ति। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मंत्रालय के बारे में। तो मिशन शक्ति को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है मिशन शक्ति। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और उन्हें सशक्त बनाना, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये योजना। अब ये जो पूरी योजना है इसमें दरअसल 2 उप योजनाएं आती हैं। इसमें जो पहली उप योजना है इसका नाम है संबल और दूसरी का है समर्थ। अब संबल का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित, यानी कि संबल जो है महिलाओं
महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। समर्थ जो है वो महिलाओं को सशक्त बनाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाता है। अब विशेषता क्या है, तो इसमें महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना की जा रही, साथ ही साथ केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर योजनाओं का समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये थी हमारी तीसरी स्कीम और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पोषण अभियान। पोषण यानी कि प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना। अब इस अभियान को शुरू कब किया गया था, तो इस अभियान को शुरू किया गया था साल 2018 में और ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, यानी कि उनकी न्यूट्रिशन में, उनके खान-पान में सुधार करना ही पोषण अभियान का लक्ष्य है। अब इसी के तहत आता है मिशन पोषण 2.0, जिसकी शुरुआत की गई थी 2021 में और इसका सीधा सा उद्देश्य है पोषण कार्यक्रम और ऐसे ही संबंधित जो पोषण से संबंधित जो अन्य योजनाएं उनको एक मंच पर लेकर के आना। इस योजना का जो लाभ है वो सभी लोगों तक पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली योजना के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बालिका समृद्धि योजना। तो इसे पेश कब किया गया था, तो ये काफी पुरानी योजना है जिसे कि शुरू किया गया था, जिसे पेश किया गया था 1997 में। नोडल मंत्रालय इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अब समझते हैं कि ये योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, यानी कि इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो BPL परिवार है, उन घर में जो महिलाएं हैं, उन घर में जो बालिकाएं हैं, विशेष रूप से बालिकाएं हैं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में उनकी सुधार करना। अब इसमें एक कंडीशन है कि 15 अगस्त 1997 या उसके बाद जो जन्मी लड़कियां हैं उन्हें ही इसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्ची का जन्म होता है, तो उस टाइम माँ को एक मुश्त यानी कि 500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अभी जो पूरी योजना है इसके अंदर छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति के प्रावधान है और इसमें 1 to 10th क्लास के बच्चों को रखा गया है। तो सबसे पहले आते हैं 1 से 3 क्लास के जो बच्चे हैं उनको 300 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाते हैं और उसके बाद 4 से 5 वालों के लिए 500 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। 6 to 7th क्लास के लिए 600 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाते हैं और क्लास 8 के लिए 800 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाते हैं और इसी क्रम में 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। अब ये जो छात्रवृत्ति राशि है इसका वितरण कैसे होता है, तो ये जो छात्रवृत्ति की राशि है अगर लड़की के नाम पर बैंक अकाउंट है तो डायरेक्ट उसमें आ जाएगी या फिर डाकघर खाते में जमा की जाती है और इसकी कंडीशन ये है कि लड़की के अविवाहित होने की शर्त पर, यानी कि लड़की विवाहित नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इसे निकाला जा सकता है, यानी कि लड़की के विवाह के पहले इसे निकाला जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं। हालांकि और भी कई योजनाएं, लेकिन हमने सिर्फ महत्वपूर्ण योजनाओं को ही लिया है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 3 कथन है। पहला है, यह योजना लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन को रोकने का लक्ष्य रखती है। दूसरा कथन है, यह शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है। और तीसरा कथन है, योजना का मुख्य उद्देश्य परिवारों को लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपके पास ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप किसी विशेष विषय पर चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर के आए तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।